हेलो बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th क्लास में आए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर हम 12th क्लास का एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और कभी भी जब हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले उसका सिलेबस देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपको दुश्मन से लड़ने से पहले पता होना चाहिए कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको हम एक बार डिटेल में देखेंगे कि आपको इस साल क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद फिर हम क्लास 12th का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्मूथली चलेंगे, धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि कॉमर्स में क्लास 12th में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर हम अकाउंटेंसी का भी सिलेबस देखेंगे, इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे और बिजनेस स्टडीज का भी देखेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अकाउंटेंसी से। राइट, अब देखिए अकाउंटेंसी आपने जो 11th में पढ़ी होगी लगभग उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है क्योंकि अब वो आपका बेस था। आपने जो अभी तक सीखा वो आपका एक बेस क्लियर हुआ। आपने बीआरएस पढ़े, आपने ट्रायल बैलेंसेस पढ़े, आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना सीख लिया, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी। अब वो तो था बेस, यहाँ पर आपको उन्हीं चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके फिर अकाउंट्स बनाना है। जैसे कि कंपनीज अकाउंट्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ करनी जर्नल एंट्री ही है, बट शेयर्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है कि शेयर्स की कितना रिसीव करा, कितना इशू हुए थे, वो सारी चीज़ें करके उनकी जर्नल एंट्री करनी है। तो वो जो आपने पढ़ा वो बेस था, उसको यूज़ करके अब जो आगे चीज़ें पढ़ेंगे हम एक नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर चलेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपका 10 नंबर का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है। लास्ट ईयर आपने बिजनेस में पढ़ा था कि पार्टनरशिप होती कैसे है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बट यहां पर आपको अब क्या करना है, उसी पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं वो पढ़ना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यहां पर बात आती है कि कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो याद करिए, रिकॉल कर पा रहे होंगे लास्ट ईयर आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पढ़ा था, कंपनीज है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, कॉपरेटिव्स, ये सब पढ़े थे। उसी का अब यहां पर ये बिजनेस से उठकर कहां आ गया, अकाउंटेंसी में आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के टॉपिक्स अब अकाउंट्स में देखने पड़ेंगे कि इनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं। पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे। कंपनीज पढ़ी, कंपनीज के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। राइट, तो ये भी 20 नंबर का आपका रहेगा। इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह कैसे इशू होते हैं वो हम देख लेंगे। उसके बाद पार्ट बी है, तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो पार्ट ए था ये, ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ये पार्ट बी है। पार्ट बी में आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे हम कि इन्वेस्टिंग से कितना कैश फ्लो हो रहा है आपके फर्म में। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग से कितना हो रहा है, तो वो सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितना कैश फ्लो वगैरह जनरेट यहाँ पर हो रहा है। राइट, फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि आपका जो 20 नंबर का रहता है वो प्रोजेक्ट वगैरह आपको देना होता है, तो ये तो स्कूल वालों पे डिपेंड करता है, वो जनरली हो जाता है, पर ऑडिट वगैरह बना के देनी पड़ती है आपको कंपनीज की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ये आपका अकाउंटेंसी हुआ। अब आता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो लास्ट ईयर आपने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, आपने मैक्रो माइक्रो का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा, आपने इंडियन इकोनॉमी में 1991 की पॉलिसीज वगैरह देखी होंगी। उसके बाद अब यहाँ पर हम जब चलेंगे तो वही उसके आगे की चीजें कंटिन्यू है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है। मतलब ये क्या, मैक्रो की बात यहाँ पर हो रही है, नेशनल इनकम मतलब मैक्रो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। नेशनल इनकम के मेथड्स कौन कौन से मेथड से निकाली जाती हैं वो हम देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग, अब मनी एंड बैंकिंग लास्ट ईयर आपने सिर्फ थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था, एक बेसिक था, बट यहाँ आप डिटेल में काम देखेंगे कि बैंक कैसे काम करते हैं। ठीक है, और जो मनी है, मनी मार्केट कौन कौन से होते हैं, कैसे मनी जनरेट होती है, राइट, कैसे मनी मल्टीप्लायर काम करता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी होंगी। ठीक है, सो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इकोनॉमी आपके देश की, उसी के साथ में गवर्नमेंट बजट, बजट किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, कौन कौन से बजट होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी क्या होता है, तो आपने लास्ट ईयर थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि बीओपी क्या होता है, करेंट ट्रांसफर्स होते हैं कंट्री के, उसमें करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं, तो सारा मॉनेटरी वैल्यू होती है ट्रांजैक्शन की जो हम दूसरे देशों से ट्रांजैक्ट करते हैं। डिटेल में पढ़ना है कि बीओपी के डिटरमिनेंट्स कौन से होते हैं, इनके एलिमेंट्स, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। राइट, फिर पार्ट बी की अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में देखिए इंडियन इकोनॉमी है, तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो आपने अभी तक 1991 तक अच्छे तरीके से पढ़ा था, अब उसी के आगे ये कंटिन्यू रहेगा। करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, तो क्या चैलेंजेस हैं अभी इंडियन इकोनॉमी में, अच्छा खासा वेटेज ये रखता है, 22 मार्क्स का रहेगा।
पढ़ेंगे इसको डिटेल में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, तो यहाँ पर नेबर्स के साथ कंपेयर करके हमें देखना है कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा और दूसरे देशों का कैसे रहा। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था लगभग, तो पाकिस्तान में कितना डेवलपमेंट है, बांग्लादेश में कितना है, हमारे इंडिया में कितना डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारे इंडिया के साथ श्रीलंका भी लगता है, उसमें कितना कैसा डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करके यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट इकोनॉमिक, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वरना नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बिजनेस स्टडीज पर। देखिए ये भी दो पार्ट में डिवाइड है आपका, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 16 मार्क्स कैरी करता है। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्वालिटीज ऑफ मैनेजर क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये आगे भी काम में आएंगी, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे वहाँ भी काम में आएंगी। तो मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, सारी चीज़ें डिटेल में। उसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, किन प्रिंसिपल्स पे मैनेजमेंट चलता है, राइट, क्योंकि हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, डेफिनेशन में सिर्फ वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ इनको डिटेल में पढ़ना है, हर एक वर्ड का यहाँ पर आपका चैप्टर बन गया है, राइट। जैसे मान लो प्लानिंग है, तो प्लानिंग का ही चैप्टर है पूरा, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका आ जाएगा 14 मार्क्स में, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 20 मार्क्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 20 मार्क्स कैरी करता है। स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद पार्ट बी पे आते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे आप फाइनेंस को मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस को प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से टाइप के होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, कौन से मार्केट्स में पैसा लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखेंगे, तो ये अगेन आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ तक आते आते हमने तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। ये सिलेबस डिस्कशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो कहीं अच्छे तरीके से लिख के और इसको या तो दीवार पे लगा लीजिए जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट, वैसे फ़ोन तो आप स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे तो उसको दोबारा देखेंगे नहीं, तो बेटर है कि आप लिख लीजिए और दीवार पर लगा लीजिए जहाँ भी आप बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना। सिलेबस तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आना है, अगर वो होगा, डायरेक्शन क्लियर है, तो फिर वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सिलेबस डिस्कशन था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स का नया सेशन, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो आप अकेडमी आकर मिल सकते हैं, बाकी ऑनलाइन मैं आपको यहाँ पर गाइड करता रहूँगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।